Good morning, dear student. Welcome back to Shivbrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed malleability, ductility, electrical and thermal conductivity, and luster. Today, we are going to discuss about your remaining physical properties of metals. Your first heading, density. What is density? Density that means dense. Dense का मतलब घना होना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम आपको 5 वायर देते थे. ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, आप ही बताइए इसका आंसर. 5 वायर देते हैं आपको और उसको अरेंज करने के लिए आपको 2 मेथड बताते हैं. हम कहें कि आप इसको अरेंज करिए 2 मेथड से. तो मेथड नंबर ये हो सकता है कि आप सभी वायर को थोड़ी थोड़ी दूरी पर अरेंज कर सकते हैं. ठीक, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इसको अरेंज कर सकते हैं. और मेथड नंबर बी ये हो सकता है कि आप वायर को बहुत ही पास पास इसको अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं. दोनों मेथड में आप देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा लग रहा है ना. सरफेस एरिया यहां पर क्या है, ज्यादा है. वायर उतने ही है लेकिन इसने एरिया ज्यादा कवर करके रखा है. और यहां पर एरिया कम कवर करके रखा है जबकि वायर उतने ही हैं. अगर हम आपसे पूछें कि कौन सबसे ज्यादा घना है, कौन सबसे ज्यादा घना है, तो आप बताएंगे सर जो सबसे पास पास है वो घना है ना. जिसमें डिस्टेंस कम है वो घना है, यानी वो डेंस है. और यही क्या है, डेंसिटी. ओके, इसी को क्या कहते हैं, डेंसिटी. और मेटल की डेंसिटी हाईएस्ट होती है डियर स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल जैसे ये प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक है और एक हम मेटल ले लेते हैं, आयरन का कोई रॉड ले लेते हैं. ठीक है, सेम साइज का. ये सपोज करिए कि ये मतलब ये तो सपोज क्या करना है, प्लास्टिक है ये. ठीक है, इतनी ही साइज का हम आयरन का रॉड ले लेते हैं. ठीक है, आयरन का रॉड. अब हम आपसे कहते हैं, आप उसको दोनों हाथ में आप इसको रखते हैं और आपको लगेगा कि वेट किसका ज्यादा है. अगर आपसे ये पूछें कि वेट किसका ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर आयरन का. क्यों? क्योंकि उसमें मान लेते हैं इसमें 100 एलिमेंट लगे हैं इसको बनाने में. सपोज करिए 100 एलिमेंट लगे हैं, ये एक मैटर है ना, तो इसमें मान लेते हैं कि 100 एलिमेंट लगे हैं. फॉर एग्जाम्पल इस प्लास्टिक को बनाने में 100 एलिमेंट लगे हैं. लेकिन इतने ही बड़े रॉड को बनाने के लिए 100 नहीं 1000 एलिमेंट्स लग सकते हैं मेटल में. ठीक है, रॉड साइज इसकी सिमिलर है लेकिन रॉड में एलिमेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, यानी वहां पर एलिमेंट डेंस हैं और यहां पर क्या है, थोड़े से डिस्टेंस पे हैं. तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हो गई, आयरन की, है ना. तो मेटल के पास क्या होता है, हाई डेंसिटी होती है. इसलिए आप मेटल की जितने भी मैटर देखिए, ठीक है, जितने भी आप थिंग्स देखिए, यूटेंसिल्स देखिए, कुक यूटेंसिल्स जो होते हैं, आप देखेंगे उसका वेट हाई होता, मतलब हाईएस्ट होता है एज कंपेयर टू आपके प्लास्टिक से या फिर आपके जो लकड़ियां होती हैं उनसे. ठीक है, तो मेटल की हाईएस्ट क्या होती है, डेंसिटी. ठीक, तो अब एक और एग्जांपल देते हैं. जैसे इसीलिए जो मतलब वाटर जो होता है, अगर उस पर आप देखेंगे नाव या जो जहाज होती है वो हमारी फ्लोट करती है. लेकिन अगर हम एक लोहे की एक छोटी सी किल ले जाकर उस पानी में डाल देंगे तो वो डूब जाएगी. ठीक है, पानी में डालते ही वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी. लेकिन जहाज पूरी तरीके से फ्लोट कर रहा है ना, जबकि वो भी क्या है, आयरन का ही बना हो सकता है ना, हो सकता है. और ऐसा क्यों हुआ कि हम उससे छोटा आयरन की किल डालें तो वो डूब गया और बहुत बड़ा जहाज जो आयरन का बना है वो नहीं डूब रहा है. रीजन है डियर स्टूडेंट, सरफेस एरिया. ठीक है, सरफेस एरिया और डेंसिटी. डेंसिटी एक मेन फैक्टर होता है किसी को डूबने के लिए, किसी भी वस्तु को, मतलब जो भी थिंग्स हैं, अगर उसको डूबना है तो उसमें डेंसिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. मतलब जो आयरन की किल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत ही डेंस हैं एज कंपेयर टू वाटर. वाटर की डेंसिटी लो है और आयरन के किल की डेंसिटी हाई है, इसलिए आयरन का किल क्या हो जा रहा है, वाटर में यानी पानी के अंदर डूब जा रहा है, सिंक कर जा रहा है. जैसे ये वाटर है और इसमें हमने एक ये जहाज बना दिया और पानी की जहाज, और एक हमने इसमें किल इसके अंदर डाल दी. किल इसके अंदर तुरंत ही क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, जबकि ये भी आयरन का, ये भी आयरन का, ये फ्लोट करेगा. अब हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ. डियर स्टूडेंट फोकस करिएगा, इसको कंपेयर मत करिए ना, इस बोट को इसके साथ कंपेयर मत करिए. क्यों नहीं कंपेयर करेंगे आप, उसका रीजन है कि जो आयरन की किल है ये डेंस है. ठीक है, ये डेंस है एज कंपेयर टू वाटर. वाटर के साथ इसको हम मैच कराएंगे. ठीक है, तो आयरन की कील
क्या होगी, मोर डेंस होगी, और वाटर क्या होगा, वो लेस डेंस होगा। लेकिन यहां पर ये भी एक क्या है, बोट हो सकती है, जहाज हो सकती है ना, दोनों हो सकती है, कुछ भी है, आयरन का बना है, लेकिन ये फ्लोट करता है। उसका रीजन है कि यहां पर इसके कंपैरिजन में वाटर ज्यादा डेंस होगा, ठीक है, वाटर क्या होगा, ज्यादा डेंस होगा, इसलिए, और ये क्या होगा, ये इससे लेस डेंस होगा, ठीक है, लेस डेंस होगा, इसलिए फ्लोट करता है, और यहां पर आयरन की जो किल है वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। बस एक ही बात आपको समझना है, डेंसिटी जिसकी हाई होगी, अगर वाटर से डेंसिटी किसी भी मटेरियल की हाई होगी तो वो डूब जाएगा। फिर से, अगर ये वाटर है, सपोज करिए वाटर है नहीं, बट सपोज करना है ये वाटर है, और ये कोई मटेरियल है, आयरन का बना हुआ, कोई मेटल्स मान लेते हैं, ठीक है, रॉड है, ये इस पर तभी फ्लोट करेगा जब इसकी डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू वाटर। अगर इसकी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है, इसकी डेंसिटी हाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। अब डेंसिटी हाई किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं हम, वाटर के कंपैरिजन में। वाटर की डेंसिटी अगर लो है और रॉड की डेंसिटी हाई है तो ये रॉड पानी के अंदर डूब जाएगा। ये रॉड ही नहीं, कोई भी मटेरियल पानी के अंदर या वाटर के अंदर जो क्यों डूबता है, उसका रीजन है कि डूबने का सबसे बड़ा रीजन है कि जो भी मटेरियल पानी के अंदर डूब रहा है उस मटेरियल की डेंसिटी हाई है और वाटर की डेंसिटी क्या है, लो है, ठीक है। लेकिन अगर यही मटेरियल वाटर पे फ्लोट करने लगे, वाटर पे क्या करने लगे, फ्लोट करने लगे, इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, वाटर की डेंसिटी क्या हो गई, हाई हो गई, इसलिए वाटर ने इसको डूबने नहीं दिया। यहां जब ये डूब नहीं रहा है, ठीक है, जब ये वाटर में सिंक नहीं कर रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वाटर की डेंसिटी क्या है, हाई है, इसलिए इसको डूबने नहीं दिया। लेकिन अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये डूब जाएगा। फिर से एक बार बढ़िया से क्लियर करते हैं, है ना। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर तो ये डूब जाएगा, लेकिन अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो मैटर है तो ये इसको फ्लोट करने, मतलब उस पर फ्लोट होने लगेगा। समझ गए। इसलिए जो पानी पर जो जहाज चलती हैं, जो बोट चलती हैं, वो इसलिए नहीं डूबती क्योंकि वाटर की डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू बोट या फिर जो हमारे और भी बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं डूबते हैं वो, ठीक, क्योंकि वो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा कवर करते हैं। होते तो वो आयरन के हैं बट सरफेस एरिया ज्यादा कवर करते हैं, इसकी वजह से वो उनकी डेंसिटी लो हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए वो पानी के अंदर नहीं डूबते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका की पॉइंट क्या है, की क्या है, की यही है, अगर मैटर की डेंसिटी हाई होगी एज कंपेयर टू वाटर की लो, और मैटर की जो भी मैटर हमारे पास है, जो भी थिंग्स है, अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और वाटर की कम होगी, अगर ये ज्यादा होगा तो ये डूब जाएगा, ओके। और अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी और ये थिंग्स जो है इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू वाटर, तो ये नहीं डूबेगा, इस बार ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा इस पे। अभी क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं डेंसिटी, हमारी जो हेडिंग है, तो मेटल की डेंसिटी हम डिस्कस करें क्योंकि प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल की, ठीक है। तो मेटल हैव हाईएस्ट डेंसिटी, metal have highest density. Some example: iridium and osmium. Iridium and osmium highest density. Lithium have lowest density. डियर स्टूडेंट फोकस करिएगा। वैसे तो मेटल के पास डेंसिटी उसकी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, लेकिन उस मेटल में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, इरिडियम एंड ऑस्मियम की। इरिडियम एंड ऑस्मियम की हाईएस्ट डेंसिटी है एंड लिथियम की सबसे लोवेस्ट डेंसिटी होती है किसमें, मेटल में लिथियम की डेंसिटी सबसे लो होती है, लेकिन इरिडियम एंड ऑस्मियम की डेंसिटी हाई होती है। आई थिंक ये हेडिंग क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हार्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हार्डनेस।
हार्डनेस। मेटल का हार्डनेस की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड and have ability to resist cutting, scratching, and grinding डियर स्टूडेंट, फोकस करिए। मेटल की दूसरी प्रॉपर्टीज, मतलब और भी एक और प्रॉपर्टीज है हार्डनेस की। हम सभी लोग जानते हैं मेटल हार्ड होता है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, ठीक है। मेटल हमारा हार्ड होता है, इसलिए जो हमारे बर्तन होते हैं, देखिए कितने हार्ड होते हैं। और इसके पास एबिलिटी होती है, रेजिस्टेंस होता है, इसके पास एक एबिलिटी होती है, वो कटिंग मतलब कटने से बच सकता है नॉर्मली। अब ऐसा नहीं कि आप उसको किसी मशीन से कटवा दें, है ना, तो कट ही जाएगा। बट इसके पास वो एबिलिटी होती है कुछ हद तक एज कंपेयर टू अदर थिंग्स के पास, अदर थिंग्स जिसमें उसके पास कौन कौन सी एबिलिटी होती है, कटिंग की, स्क्रैचिंग की एंड ग्राइंडिंग की, यानी इससे बचने की, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कटते तो हैं, वो कटिंग हो जाती है उसकी, बट वो कुछ हद तक अदर थिंग्स की अपेक्षा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और बचते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू रजिस्ट मतलब रोकते हैं कटिंग को, स्क्रैचिंग को एंड ग्राइंडिंग को, ठीक है, तो इससे रुक सकता है, ठीक। तो ये होता है मेटल की, ये प्रॉपर्टीज है हार्डनेस की प्रॉपर्टीज की वजह से वो उसके पास एबिलिटी होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके पास क्या एबिलिटी होती है, रेजिस्ट होता है किससे, कटिंग से, स्क्रैचिंग से एंड ग्राइंडिंग से। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। एक्सेप्शन ये है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये क्या है, ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल्स होते हैं, बट इनको हम इजिली नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं, ठीक है। नाइफ की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि जो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, इसको नाइफ की हेल्प से आप इजीली नहीं कट कर सकते, क्योंकि वो हार्ड होता है और रजिस्ट होता है किससे, कटिंग से, स्क्रैचिंग से एंड ग्राइंडिंग से। मैक्सिमम क्या होता है, वो उसके पास रेजिस्टेंस होता है, वो एबिलिटी होती है कि वो उससे बच सके। बट एक्सेप्शन ये है डियर स्टूडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो इजिली क्या हो सकते हैं, नाइफ की हेल्प से कट सकते हैं, ओके। तो इसको इरेज करते हैं। अनदर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल की है, आज पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। दो और हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो फर्स्टली इसको क्या करेंगे, हम इरेज करते हैं, फिर से नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट मीन्स कि खींचने, ठीक है, खींचने की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है, यानी तन जो मेटल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, वो जल्दी स्ट्रेच नहीं होता, ठीक है, तनता नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम अभी आयरन का एक रॉड ले लीजिए, उसको पकड़ के खींचिए, तो क्या वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक है, एक हद के बाद वो क्या हो सकता है, खींच सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मेटल की हाईएस्ट होती है। ऐसा नहीं कि मेटल का कोई भी रॉड लिए उसको इजीली क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एज कंपेयर टू अदर मटेरियल में ये चीजें हो जाती हैं, वो इजीली टेंसाइल हो जाता है, बट मेटल इजीली टेंसाइल नहीं होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है मेटल के पास हाईएस्ट होती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट मीन्स इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, it is the resistance of wire to pulling action, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है मतलब खींचने के बाद ऐसा नहीं कि वो खींच जाएगा, ठीक है, वो खींचेगा नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे इसकी एक साइज मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर इसकी साइज है, कोई मेटल है उसकी साइज 10 सेंटीमीटर है। अब हम उसको खींचकर 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है किसके पास, मेटल के पास, ओके। मेटल हैव high
टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। मेटल के पास क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि जो क्रेन होती हैं, बड़ी बड़ी जो क्रेन होती हैं, वहाँ पर मेटल के ही रोप यूज़ किए जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो टेंसाइल नहीं होता, इसलिए वो इजीली किसी भी चीज़ को वो पुल कर पाते हैं, खींच पाते हैं। ओके, क्योंकि जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया कि अगर 10 सेंटीमीटर का कोई रॉड है मेटल का, तो ऐसा नहीं उसको खींच कर हम 12 या 15 सेंटीमीटर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा होता है मेटल में एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल। ओके, और नेक्स्ट हेडिंग है सोनोरिटी। सोनोरिटी, डियर स्टूडेंट, आपने कभी देखा होगा जो गिटार बजाते हुए, या आपने कभी बजाया है गिटार, है ना, गिटार, सितार, या फिर जो बेल होती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है, और भी जो बेल होती है, तो उसमें आपने देखा होगा उसमें मेटल यूज़ किया जाता है ना। आप देखेंगे जो गिटार में पतले पतले वायर होते हैं, उसको हल्का सा भी टच करने पर वो क्या करता है, एक मीठी आवाज प्रोड्यूस करता है ना, करता है कि नहीं, मधुर आवाज। सोनोरिटी दैट मीन्स क्या हिंदी होता है मधुर, ठीक है। तो मेटल के पास क्या होती है, एक मधुर आवाज होती है। आवाज का मतलब वो बोल नहीं सकता, बट हाँ, इसका यूज हम ऐसे प्लेस पर जरूर करते हैं जहां पर एक मीठी आवाज या मधुर आवाज निकालनी हो, ठीक है। सोनोरिटी यानी मेटल के पास ये भी एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्या है, सोनोरिटी इज द property of metals to emit deep resonant sound when strung struck। ओके, एग्जाम्पल कुछ राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, सितार, गिटार, बेल, एक्सेट्रा। ओके, ये एग्जाम्पल है। यानी कि मेटल के पास एक अनदर प्रॉपर्टीज होती है सोनोरिटी की, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसका यूज़ हम मैक्सिमम म्यूजिक में करते हैं, उसको बनाने में करते हैं इसका, ठीक है। जैसे बेल में कर सकते हैं, गिटार, सितार आप देखे होंगे जो कभी कभी गांव में जो है एक जोगी आते हैं, है ना, उसको इस तरीके से उसका नाम हमें क्लियर नहीं है, इस तरीके से वो बजाते हैं, वही होता है उसका सितार, ठीक है। नाम तो क्लियर है बट उसको कुछ और नाम से जानते हैं शायद, तो वो होता है सितार। और गिटार जो होता है वो हमारा, आप लोग देखिए होंगे गिटार, ठीक, उसमें पतले पतले आयरन के क्या क्या होते हैं, पतले पतले वायर होते हैं, और उसको हल्का सा भी स्ट्रक करने पे वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही मधुर आवाज़ देता है। गिटार का आवाज़ आपने सुना होगा, है ना, तो बहुत ही अच्छा आवाज़ लगता है उसका वॉइस। हम वही म्यूज़िक, है ना, म्यूजिक के लिए करते हैं। तो मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डियर स्टूडेंट, आज फिनिश होती है, ठीक है, यहीं तक था। और हम आपसे एक तरीके से कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल वीडियो नहीं देखते हैं, नोट्स मिलता है, नोट्स राइट करके हमें सेंड कर देते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि आप वीडियो पूरा वॉच करिए, ठीक है। जो यहाँ तक आए हैं वही ये बातें सुन पाएंगे। और हाँ, टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे सबके, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, मतलब आउट मार्क्स उन्होंने गेन किए थे। तो उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। और जितने भी और भी स्टूडेंट जो 18, 16 एंड 14 पर हैं, उनसे यही कहेंगे, कोशिश करिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, अच्छी है भी। लेकिन जो 10 से भी बिलो हैं, तो वो स्टूडेंट अभी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा उनको स्टडी पर। ऐसे स्टूडेंट में भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो गूगल करके आंसर दिए थे, 4 ऑप्शन के अलावा और भी गूगल करके आंसर दे रहे हैं। ऐसे कैसे होगा भाई? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप उसमें सेलेक्ट करिए, ठीक है, उसमें सेलेक्ट करिए, उसका आंसर दीजिए, उसमें करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं होता तो आप गूगल करते। गूगल करने से जो एग्जाम के क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना, अभी तो आप हमें आप उतने दूर हैं, आप गूगल कर रहे हैं, जैसे ही आप क्लासरूम में आएंगे कहाँ से गूगल मिलेगा आपको? इसलिए रीडिंग करिए बुक की, ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक की रीडिंग करिए। और उसके बाद वीडियो देखिए, नोट्स को प्रिपेयर करिए, क्योंकि नोट्स में बहुत सारी ऐसी भी पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। इसलिए बुक और नोट्स दोनों रिवाइज करने की जरूरत है आपको, ठीक है। जो चैप्टर फिनिश हो गए हैं उसको भी रिवाइज करते रहिए, और चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करिए, और चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर हैं उसके एक्सरसाइज आपके होमवर्क हैं,
ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज होंगे, जितने भी चैप्टर के, क्योंकि हम वीडियो एंड नोट्स में वो सारे पॉइंट कवर अप कर रहे हैं जिससे आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली हो जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये भी होगा कि आप वीडियो पूरा वॉच किया करिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, किसी भी टॉपिक से, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में राइट कर सकते हैं। ओके, टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू माय डियर स्टूडेंट।